जय जय सीताराम। आज आपको एक कथा सुनाती हूँ जो श्री नारद जी के द्वारा बताई गई कथा है। एक समय की बात है कि श्री नारद जी माता लक्ष्मी के पास आए और आकर बोले कि हे माता, क्या आप मेरा एक कार्य कर देंगी? तो माता बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, कहिए नारद जी, आप ऐसे क्यों सकुचा रहे हैं? बताइए, मैं जो कार्य कर सकती हूँ मैं जरूर करूँगी। तो बोले नारद जी कि हे माता, मैं आज बहुत भूखा हूँ, तो किसी ने मेरी श्रद्धा को शांत नहीं किया, क्या आप मेरी श्रद्धा को शांत कर सकती हैं? तो माता लक्ष्मी बोली, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपकी श्रद्धा को कोई शांत नहीं कर पाया? कि नहीं। बोले ऐसा क्यों कि मैं अपने चने लेकर फिर रहा हूँ, क्या आप इन्हें पकाकर मुझे दे देंगी? तो माता ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आपके चने पका कर दे दूंगी, लाइए। तो उन्होंने उनको चने दिए और जब लक्ष्मी माँ ने चने को देखा तो वो लोहे के चने थे। तो लक्ष्मी माता बोली, हे नारद, ये बताओ कि लोहे के चने कोई कैसे बना सकता है? बोले, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ माता, मेरा ये चने कोई पका कर नहीं दे रहा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। माता ने कहा, इतना सामर्थ्य तो मुझ में भी नहीं है कि मैं लोहे के चनों को पका सकूं। फिर नारद जी माता सरस्वती के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। फिर माता पार्वती के पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। और फिर तीनों माता से बोले, नारद जी, अब आप तीनों माताओं पर मेरी श्रद्धा को शांत नहीं किया गया, तो अब मैं क्या करूं? और अब मैं जाता हूं माता अनसुईया के पास, देखता हूं कि वो मेरे चने पका कर देंगी कि नहीं। तो लक्ष्मी माता और सरस्वती और पार्वती माता ने बोला कि कौन है ये अनसुईया? कि अनसुईया माता सती है, अपने सतीत्व के बल पर वो सब कुछ कर सकती हैं। बोले ऐसी सती है तो जल्दी जाइए और आकर लौटकर हमें उस समाचार को दीजिए कि आपकी श्रद्धा को उन्होंने शांत किया या नहीं किया। बोले ठीक है। तो नारद जी नारायण 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 का कीर्तन करते हुए माता अनसुईया के दरवाजे पर पहुँचे और माता अनसुईया से बोले कि हे माता, कृपया कर मेरी श्रद्धा को शांत करिए। तो अनसुईया माता बोली कि हाँ हाँ नारद जी, आइए और बैठिए, मैं आपकी श्रद्धा को शांत करूँगी। तो बोले नहीं माता, ये जो चने हैं इन्हीं को पकाकर आपको मेरी श्रद्धा शांत करनी होगी। तब माता ने देखा तो वो चने लोहे के थे। तो बोले, मैं सारे ब्रह्मांड में घूम आया मगर किसी ने इन लोहे के चनों को पकाकर मुझे नहीं खिलाया और ना ही मेरी श्रद्धा शांत की। तब अनसुईया माता बोली कि सारे ब्रह्मांड में? कि हाँ, लक्ष्मी माता, लक्ष्मी पार्वती और सरस्वती माता से भी ये चने नहीं पकाए गए। ये क्या कह रहे हो नारद जी? तीनों देवियों से आपके ये चने नहीं पकाए गए? कि नहीं। बोले कोई बात नहीं, मैं प्रयास करती हूँ, अगर मैं आपकी श्रद्धा को शांत कर पाऊँ तो मैं अपने आप को बहुत अच्छा समझूंगी। तो नारद जी बोले ठीक है माता, मैं यहीं बैठता हूँ और आप इन चनों को पकाकर मुझे भोग करवाइए। ठीक है नारद जी, मैं अभी लाती हूँ। और माता अनसुईया ने अपनी ध्यान मग्न हुई और ध्यान के तपोबल से उन चनों को पकाकर श्री नारद जी की श्रद्धा को शांत किया। फिर नारद जी ने बोला कि हे माता, आपका कोटि कोटि धन्यवाद जो आपने मेरी श्रद्धा को शांत किया, अब मैं चलता हूँ। बोले ठीक है नारद जी। ऐसा कहकर नारायण नारायण का जाप करते हुए श्री नारद जी तीनों देवियों के पास गए और कहा कि हे माता, माता अनसुईया ने हमें चने पकाकर खिला दिए और हमारी श्रद्धा को भी शांत कर दिया। तब वो बोले
वो बोली माता कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि उन्होंने अपने तपोबल से उन चनों को पकाया। तो बोले अच्छा, तो उनके मन वो तीनों विचार में पड़ गई। तो नारद जी बोले कि हे माताओं, आपके मन में क्या है, आप क्या विचार कर रही हैं। बोले कुछ नहीं, ऐसा कह, और नारद जी अपने विचरण के लिए चले गए। पर तीनों माताओं ने कहा कि आज हम ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों से कहेंगे वो माता अनसुईया की परीक्षा लेने जाएं। तब तीनों माताएं तीनों देवताओं के पास गईं और कहा कि आप माता अनसुईया की परीक्षा लेने जाएं। तब वो बोले, तीनों देव बोले कि माता अनसुईया तो बहुत ही सती हैं, हम उनकी परीक्षा क्या लेंगे। बोले नहीं, हमें आपको भेजना ही है। तो बोले जैसे देख लो देवी, तुम्हें कहीं पछताना ना पड़े। तो तीनों माताएं बोली नहीं, हमने सोच लिया है, आप तीनों को जाना ही पड़ेगा। तब कहते हैं ना, त्रिया हट के आगे भगवान की भी नहीं चली है। तो तीनों देवता गए माता अनसुईया के द्वार और एक साधु का रूप धारण किया और बोले भिक्षाम देहि माता भिक्षाम देहि। तब माता अनसुईया बाहर आई और माता अनसुईया ने आकर बोला कि कहिए ब्राह्मणगण, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब तीनों देवता माता अनसुईया से बोले कि हे माता, हमें आप भूखा नहीं लौटाए तब तो हम आपसे कुछ कहें। तब माता बोली नहीं, मुझ पर यथाशक्ति जो भी होगा मैं आपको भोग पवाऊंगी। कि नहीं माता, हमारी जो शर्त है वो बहुत विचित्र है, क्या आप मानेंगी। अगर आप माने और हमारी श्रद्धा को शांत कर पाए तब तो हम आपसे कहें। तो अनसुईया माता बोली हाँ, मैं आपकी श्रद्धा शांत करके भेजूंगी। आप मुझसे कहिए क्या है आपकी मांग। कि माता, हम ये मांगते हैं कि आप हमारी श्रद्धा को शांत करें, पर आपको निर्वस्त्र होकर हमारी श्रद्धा को शांत करना पड़ेगा। सब माता अनसुईया परम सती थी। अब माता विचार में पड़ गई तो उनको ध्यान आया कि ये मुझसे माता कह रहे हैं, तो क्यों ना इनको अपना पुत्र ही बना लिया जाए। और माता अनसुईया के पास कोई पुत्र भी नहीं था। तो माता अनसुईया बोली ठीक है, आपके मनोभाव को मैं पूर्ण करूंगी और आपकी श्रद्धा को भी तृप्त करूंगी। तब माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु और महेश को अपने तपोबल से सतीत्व बल से तीनों को बच्चा बना लिया। और बच्चा बच्चे के आगे तो कैसे भी उसकी श्रद्धा को शांत कर सकती है, क्योंकि वो उनका बच्चा होता है। अब तीनों देवता जब बच्चे बन गए तब माता अनसुईया ने उनको निवस्त होकर दूध पिलाया और उनकी श्रद्धा को शांत किया और तीनों को पर प्रेम अपना न्यौछावर करने लगी और तीनों को अलग अलग पालनों में डालकर लोरी गाने लगी और सुला दिया। तब काफ़ी देर हो गई तो तीनों माता बोली, लक्ष्मी सरस्वती माता पार्वती बोली कि हमारे पति परीक्षा लेने गए थे माता अनसुईया के सतीत्व की, मगर वो अभी तक नहीं लौटे हैं। कहाँ चले गए वो, क्यों नहीं आए। तो उन्होंने नारद जी का आवाहन किया। तब नारद जी बोले कि हाँ माता, क्या आज्ञा है मेरे लिए कि आप उन तीनों को देख कर आए। बोले कि हे माता, मैं तो ये चाहूँगा कि आप ही उन तीनों को देख कर आएँ, इस बहाने आप माता सती अनसुईया को भी देख लेंगी। तो हाँ, हमारी भी बहुत इच्छा है सती अनसुईया से मिलने की। तो तीनों देवी एक ब्राह्मणी का रूप धारण करके तीनों देवियां ब्राह्मणी बनकर पृथ्वी लोक पर गईं और वहां जाकर माता अनसुईया के आश्रम में पहुंची। तो क्या देखती हैं कि 3 बच्चे जो रो रहे हैं पालने में, तीनों को माता अनसुईया लोरी गा गा कर सुला रही हैं। मगर चारों तरफ देखने पर भी उन्हें अपने स्वामी कहीं नजर नहीं आ रहे थे।
तब उन्होंने नारद जी को बुलाया और नारद जी पहुँचे। तब उन्होंने ध्यानमग्न हुए और ध्यानमग्न होकर कहा कि हे माता, आप तीनों के पतियों को माता अनसुईया ने सतीत्व के बल पर बच्चा बना दिया है। अब तो वो तीनों घबरा गईं और माता अनसुईया के चरणों में जाकर बैठ गईं कि हे माता, कृपा कर हमारे पतियों को हमें लौटा दें। तब माता बोली, तुम्हारे पति मेरे पास कहाँ हैं? मेरे पास तो मेरे पुत्र हैं। कि हे माता, आप सब कुछ जानने वाली हो, कृपा करिए और हमारे पतियों को हमें लौटा दीजिए। तब माता अनसुईया ने कहा कि तुम्हारे पतियों को तो मैं तुम्हें लौटा दूंगी, मगर मेरे कोई पुत्र नहीं है। क्या तुम मुझे एक पुत्र प्राप्ति का वरदान दोगी? बोले, जी माता, आगे से हम कभी किसी के सतीत्व की पर शक नहीं करेंगे और आपको वरदान भी देंगे। तो तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को माता अनसुईया ने अपने स्वरूप में ला दिया और तीनों देवी और देवताओं ने मिलकर माता अनसुईया को वरदान दिया। वरदान के स्वरूप उनको एक पुत्र दिया जिसके 3 मुख थे, एक ब्रह्मा का, एक विष्णु का और एक शंकर का। 3 मुख वाले पुत्र को पाकर माता अनसुईया बहुत ही प्रसन्न हुई और उनका ममत्व भी जागृत हुआ और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई और तीनों माताओं ने एक शिक्षा भी ली। ऐसा होता है भक्त और भगवान का मिलन और ऐसी होती है माता सती अनसुईया। जय जय श्री राधे कृष्ण सीताराम, जय जय श्री राम।